फाइनली 6 हफ्ते की एक जो डाउन साइड चली आ रही थी, 6 हफ्ते से हम रेड में थे। अब ये कहना सही होगा कि फाइनली अब वो क्रम टूटेगा, क्योंकि 24,364 वो लेवल था जहां से हमने इस हफ्ते की शुरुआत की थी। तो एटलीस्ट 6 हफ्तों के बाद आज मार्केट एक वीकली पॉजिटिव कैंडल आपको देने वाला है। ये अपने आप में एक पॉजिटिव चीज़ है। हाँ, लेकिन आज सुबह की जो हमारी स्क्रिप्ट थी कि ऑप्शन राइटर्स की रेंज को रिस्पेक्ट करिए, एक ट्रेंड डे के बाद नॉर्मली मार्केट का टेक्सचर ये रहा है कि एक ट्रेंड डे, उसके बाद थोड़ा सा एक्सपायरी वाले दिन वॉलेटिलिटी, फिर कल एक ट्रेंड डे और आज शायद थोड़ा सा एक रेंज सेशन। आखिरी घंटे में शायद एक तेज़ मूव आए। मैं एक अभी भी एक पॉसिबिलिटी लेकर चल रहा हूँ कि शायद आखिरी घंटे में मार्केट में कुछ एक बड़ा मूव बाकी हो। ऑब्वियसली ट्रंप और पुतिन की जो कल बैठक होनी है उसके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। अभी तक मार्केट कैसी लग रही है आपको, और आप कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, साथ ही जो वीकेंड पे अभी डेवलपमेंट होने उस पर तो नजरें बनी ही रहेंगी, ऐसे मूड माहौल में कैसे अप्रोच करें इस मार्केट को? बिल्कुल, देखिए श्रेया, ऑब्वियसली सबसे इम्पॉर्टेंट तो वो जो ट्रंप और पुतिन की मीटिंग है वो है। और अब उसमें जेलेंस्की आएंगे या नहीं आएंगे उसके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। सीज फायर अनाउंस होगा या नहीं होगा, एटलीस्ट उसमें कुछ साइंस आएंगे या नहीं आएंगे। ग्लोबल मार्केट तो उम्मीद लगा के बैठी है कि उस पर कुछ आ जाए शायद, क्योंकि अगर वो हो गया तो फिर एक बहुत बड़ा रोड़ा आपके सामने से वैसे ही हट जाएगा। उसके बाद भारत अमेरिका की ट्रेड डील, मुझे पता है कि अब उसमें कोई नेगोशिएशन अब किस लेवल पर है ये कहना बहुत टफ होगा, लेकिन 27 तारीख का वो डेडलाइन है। तो ऑब्वियसली वो आपके लिए एक डेट बन जाएगी। और अर्निंग सीजन खत्म हो चुका है, आरबीआई की पॉलिसी आगे जा चुकी है, तो आपके पास अब एज सच कोई ट्रिगर नहीं है। मंथली फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर अब मंथ के एंड में आएंगे, तो अगले 12-13 दिन जो हैं वो मार्केट का फोकस जो है वो इन चीज़ों पर होगा। उसके बाद मार्केट फोकस करेगा नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर्स पर। और ये फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो रही है, जैसे हम सुबह भी डिस्कस कर रहे थे। नॉर्मली फेस्टिव सीजन जो है उसमें हमारी मार्केट्स में एक अमूमन तेज़ी आती है, वो गणपति फेस्टिवल के आसपास खास तौर से, तो वो शायद मार्केट के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव हो। एक सेंस बन रही है कि अब नई मंदी जो है वो 24,300 के नीचे ही आएगी। जब तक आप 24,300 के ऊपर हैं, 300-350, तब तक फ्रेश मंदी के साइन थोड़े कम लग रहे हैं। एफआईआईज ने भी थोड़े शॉर्ट कवर करने शुरू करें। होपफुली आज थोड़े से और शॉर्ट्स कवर हुए होंगे, होपफुली। लेकिन एक चीज़ है, इस बीच में 24,800 पर बड़ी रेजिस्टेंस है, तो 24,800 का क्रॉस होना और इसके ऊपर टिकना ये थोड़ा सा ज़रूरी होगा। निफ्टी की जहाँ तक बात है लेवल्स की, आज के ट्रेड के लिए पहला सपोर्ट 24,550 से 24,600 पर है। और आज का हाई, आज का लो देखिए आप 24,603 ही था, और बड़ा सपोर्ट 24,400 से 24,500 पर है। मुझे नहीं लगता अब वहाँ तक आपको वरी करने की ज़रूरत है। रेजिस्टेंस, पहली रेजिस्टेंस वेल डॉक्यूमेंटेड 24,650 से 24,725। आज सुबह भी हमने ये लेवल मेंशन किया था, ये ऑप्शन राइटर का जोन है, और आज का हाई इसी रेंज में है 24,675 के आसपास। और अगर ये क्रॉस हुआ तो बड़ी रेजिस्टेंस फिर 24,750 से 24,800 जो आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसको अगर आपने क्रॉस किया तो फिर बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग होगी। आज बैंक निफ्टी में थोड़ा मूव सुबह देखने को मिला था, लेकिन वो फिजल आउट हो गया। आप देखिए सुबह एक बार के लिए लग रहा था कि आप 55,500 को क्रॉस कर देंगे, लेकिन नहीं कर पाए। और वो 55,500 में बड़ी रेजिस्टेंस है। सपोर्ट 55,000 पर है, रेजिस्टेंस 55,500 पर है। 55,500 अगर आप बैंक निफ्टी पर क्रॉस करेंगे तो मुझे लग रहा है कि फिर बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग की पॉसिबिलिटी है, जो आपको 55,800 56,000 तक एक बार ले जा सकती है, लेकिन वन स्टेप एट ए टाइम। अभी के लिए तो थोड़ी सी रेजिस्टेंस है। आज के इस ट्रेड में मुझे बस एक चीज़ खली है, वो है मिड कैप परफॉर्मेंस और मार्केट ब्रेड। आई थिंक इसका भी एक कारण ये हो सकता है कि लॉन्ग वीकेंड से पहले शायद थोड़ा सा रिटेल एचएनआई कम्युनिटी थोड़ा सा शायद बड़ी पोजीशनिंग नहीं लेना चाहती। ये शायद एक्सप्लेन कर रहा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में आज अंडर परफॉर्मेंस हुई है। अदरवाइज कोई रीज़न नहीं था इस तरीके से आज मिड कैप और स्मॉल। आज भारतीय बाजार खुलने के साथ ही लगता हुआ भी नज़र आ रहा था कि बाज़ार में कोई तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। देखो, इसका रीज़न एक ये भी है कि कल शुक्रवार है और अमेरिकी राष्ट्रपति और जो रसिया के राष्ट्रपति है उनका जो है एक मीटिंग है, और इसके बाद निर्णय होगा कि क्या युद्ध आगे कंटिन्यू रहेगा या युद्ध पे विराम लगता हुआ नज़र आएगा। तो ये सबसे बड़ा रीज़न जो है सभी बाज़ारों के लिए इंडिकेशन देता हुआ नज़र आया। कल अमेरिकी बाज़ारों में फिर से ऑल टाइम हाई लगते हुए नज़र आए, लेकिन इंडियन मार्केट में ऐसा कुछ भी दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। फिर से बाज़ार एक रेंज में ही कारोबार करता हुआ नज़र आया। एक्सपायरी का दिन था, ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला, और केवल 70 से 80 पॉइंट के रेंज में ही बाज़ार कारोबार करता हुआ नज़र आया, जिससे संकेत साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि भारतीय बाज़ारों में जब तक रेंज ब्रेक नहीं होती है, ऊपर की तरफ करीब 750 का आंकड़ा, 800 का आंकड़ा नहीं निकलता है, तब तक उम्मीदें तेज़ी की देखने को नहीं मिलेगी। और नीचे की तरफ यदि बाज़ार 24,600 का लेवल क्रॉस नहीं करेगा नीचे की तरफ, तब तक ज़्यादा ब्रेकडाउन भी अब देखने को नहीं मिलेगा। तो अब सोमवार को 3 दिन की छुट्टी के बाद बाज़ार खुलता हुआ नज़र आएगा, और उसके बाद ही सभी इंडिकेशंस और बाज़ार किस ओर रुख करेगा उसका भी नज़रिया देखने को मिलेगा। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए देखने को मिली, लेकिन एफआईआईज की जब तक बाइंग भारतीय बाज़ारों में नहीं आएगी
तब तक कोई भी इंडिकेशंस तेज़ी के भारतीय बाज़ारों के लिए नज़र नहीं आएंगे। निफ्टी जहाँ पे क्लोजिंग पॉजिटिवली देखने को मिली, बैंक निफ्टी में भी करीब 160 पॉइंट की तेज़ी के साथ, और सेंसेक्स भी करीब फ्लैट ही क्लोजिंग देता हुआ नजर आया। तो ज़्यादा कुछ आज भारतीय बाज़ारों की तरफ से देखने को नहीं मिला है। यहाँ पे आप देखोगे तो सभी चीज़ें आपको कंफर्म होती हुई नज़र आएगी। Q1 के नतीजे अच्छे नहीं थे, उसका इम्पैक्ट पूरा इंडियन मार्केट पे पड़ता हुआ नज़र आया। उसके अलावा ऐसी कोई खबर भी देखने को नहीं मिल रही है जिसकी वजह से लगे कि इंडियन मार्केट में कोई रिकवरी देखने को मिले। यहाँ पे आप चार्ट्स में देख सकते हैं, और मंडे की रणनीति यहाँ पे देखें तो ये 1 आवर का चार्ट है। यहाँ पे नीचे से आपको एक ट्रेंड लाइन और ऊपर से 1 आवर पे ट्रेंड लाइन आती हुई दिखाई दे रही है, और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मंडे को कन्फर्म देखने को मिल सकता है। नीचे की तरफ आप देखोगे तो 24,600 का लेवल यदि नीचे ब्रेक हुआ तो एक बड़ी नीचे की तरफ डाउन साइड 24,520 तक 500 तक आता हुआ नज़र आ सकता है, और उसके बाद 24,450 और 24,360 के लक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं। ऊपर की तरफ यदि बात करें तो 24,700 टूटते ही 24,780 और 24,800 ये लेवल आते हुए दिखाई देंगे, और 24,800 टूटते ही फिर बाज़ार 25,000 के रेंज में जाता हुआ दिखाई देगा। तो इस प्रकार से भारतीय बाज़ारों में रणनीति साफ तौर पे देखने को मिलेगी, और भारतीय बाज़ारों को आप देखोगे तो एक रेंज में कामकाज करता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पे नीचे की तरफ 24,500, ऊपर की तरफ 25,200 ये रेंज पिछले 3 से 4 महीनों में चलती हुई नज़र आ रही है, और जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होगी तब तक कोई बड़ी तेज़ी या बड़ी गिरावट भारतीय बाज़ारों की तरफ से देखने को नहीं मिलेगी। तो ये सभी इंडिकेशंस को ध्यान में रखते हुए ही बाज़ार में आगे की रणनीति हम देखने को मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।